नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद दीवा की कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। कृष्ण, गोपाला, वासुदेव, श्याम और न जाने कितने सारे। लेकिन एक नाम है जो बहुत ही प्यारा है और वो है श्री कृष्ण के बाल रूप का नाम लड्डू गोपाल जी। लेकिन ये नाम कैसे पड़ा, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये जानते हैं हम इस कहानी में कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का नाम लड्डू गोपाल जी कैसे पड़ा। एक बार की बात है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में एक गोसाई जी बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते और भोग लगाते थे और उन्हें विश्राम के समय जब विश्राम कराते थे तो अंत में रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते। इसके पीछे उनके हृदय में बड़ा प्रेम भाव था कि यदि रात में भगवान को भूख लगेगी तो वो उठकर भोग लगा लेंगे। और हर सुबह जब वो मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर लड्डू का प्रसाद बिखरा मिलता। इसी भाव से वे ऐसा रोज करते थे। यही उनका नियम बन गया था। एक दिन बिहारी जी को विश्राम कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना संयोगवश भूल गए। अब संयोग कहा जाए या इसको भगवान की लीला, क्योंकि भगवान को तो अपने भक्तों के साथ कौतुक करने में बड़ा मजा आता है। अब इसको भगवान की लीला ही कहा जाएगा कि उस दिन गोसाई जी लड्डू रखना भूल गए और रात होने पर अपने घर चले गए। वहीं वृंदावन में एक हलवाई की दुकान थी। लोग उस हलवाई को बाबा कहकर पुकारते। एक दिन बाबा दुकान बंद करके अपने घर जाने वाले थे। तब जैसे ही दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक छोटा सा बालक दुकान में आया और बोला, ओ बाबा, मुझे बूंदी के लड्डू दे दो। बाबा ने बालक को कहा, अब तो लड्डू खत्म हो गए हैं और मैं तो दुकान बंद करके जा रहा हूँ, तुम कल लड्डू लेने आ जाना। बालक बोला, बाबा एक बार देखो ना अंदर जाकर, आपके पास 4 लड्डू रखे होंगे। वह हट करने लगा और बोलने लगा कि बाबा आप एक बार तो अंदर जाकर ज़रूर देखें, कुछ लड्डू ज़रूर पड़े होंगे। बालक के इतना हट करने के बाद हलवाई बाबा अंदर जाते हैं। देखते हैं कि सचमुच 4 लड्डू पड़े हुए हैं जो आज मंदिर नहीं गए। वो लड्डू गोसाई जी रोज उनके यहाँ से लेकर मंदिर में चढ़ाते थे। वही लड्डू उस हलवाई ने उठाकर उस बालक को दे दिए। बालक जाने लगा तो बाबा ने पैसे मांगे। इस पर वह बालक बोला, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। हलवाई बाबा बोले, बिना पैसों के लड्डू तो मैं नहीं दूंगा। इस पर बालक ने कहा, बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरा ये सोने का कंगन आप रख लो। सुबह मेरे बाबा आएंगे और आपको पैसे दे देंगे, तब आप ये कंगन उन्हें वापस कर देना। बालक कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह गोसाई जी ने जब बिहारी जी का पट खोला तो देखा बिहारी जी के हाथ से सोने का कंगन गायब था। उनको लगा कि कंगन चोरी हो गए हैं। फिर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर बूंदी के लड्डू पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि मैं तो कल रात लड्डू रखना भूल गया था। थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। सारे वृंदावन में हल्ला मच गया कि भगवान के कंगन चोरी हो गए। ये बात हलवाई बाबा तक भी पहुंची। वे भागते हुए गोसाई जी के पास आए और कंगन दिखाकर बोले कि देखो, ये कंगन तो नहीं है। गोसाई जी ने कंगन देखकर तुरंत पहचान लिया। उन्होंने हलवाई से कहा, ये वही है, पर आखिर ये कंगन आपके पास कैसे आया? हलवाई ने गई रात का सारा किस्सा सुनाया। ये सब सुन गोसाई जी भगवान की लीला समझ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो हलवाई से रोते रोते बोले कि भगवान खुद आपकी दुकान पर लड्डू लेने आए। वह कहने लगे कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि मैं लड्डू रखना भूल गया और भगवान को खुद अपने लिए लड्डू लेने का कष्ट करना पड़ा। उन्होंने हलवाई को बोला कि जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आए थे वो और कोई नहीं, हमारे भगवान बिहारी जी थे। कहते हैं इस लीला के बाद
भगवान का नाम लड्डू गोपाल से जाना जाने लगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानियों की सीरीज में मैं लेकर आने वाली हूँ गौतम बुद्ध की कहानियां। तो अगली बार गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के साथ फिर से आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।